दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पीस सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अधिगम असमर्थ बालक या अधिगम में कठिनाई वाले बालक। कठिनाई, जिन बालकों को अधिगम में कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बारे में आज के टॉपिक पे हम लोग विचार करेंगे, जानेंगे कि अधिगम असमर्थ बालक हैं क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी असमर्थता आती है, इन बालकों को सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों का निवारण कैसे किया जाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक के पास कि अधिगम असमर्थ बालक या अधिगम में कठिनाई वाले बालक कितने प्रकार के होते हैं, इन बालकों की कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, इनका हम निदान कैसे करेंगे। हर बार सी-टेट हो, यूपी टेट हो या किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब आते हैं पहले अधिगम असमर्थ जो बालक होते हैं, उसमें एक शब्द आता है अफज्या। अफज्या को हम भाषा विकार कहते हैं, भाषा विकार के नाम से जानते हैं, या ऐसे बालकों को भाषा सीखने में या संप्रेषण में कठिनाई होती है। जब बालक कोई भी भाषा सीखता है तो उसको सीखने में कोई ना कोई कठिनाई होगा, या संप्रेषण करने में, बोलने में कठिनाई होगा, या कठिनाई मस्तिष्क में किसी प्रकार के चोट के कारण भी हो सकता है। इसी के अंतर्गत आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी एक भाषा विकार है। जब मस्तिष्क में जब किसी प्रकार का बालक के चोट होता है या किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसके कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब बालक अक्षम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। यानी अफज्या और डिस्फेजिया दोनों भाषा विकार हैं। ये दो आपके भाषा विकार हो गए, एक हो गया अफज्या, दूसरा हो गया डिस्फेजिया। इसके बाद आते हम अलेक्सिया पे। इसको परीक्षा में कहेंगे एलेक्सिया भी देता है। एलेक्सिया या अलेक्सिया एक मानसिक विकार है। ऐसे बालकों को जो बुक होती है वो पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, पढ़ नहीं पाते। इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे शब्द अंधता भी कहते हैं, पाठ अंधता भी कहते हैं, विजुअल अफज्या भी कहते हैं। ये तीनों नामों से जाना जाता है। मैंने एक बात समझ जाइए कि अलेक्सिया एक मानसिक विकार है, जिससे बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। हो सकता है उसे शब्द न दिखाई दे, लेसन न दिखाई दे। यह रोग कुछ हद तक अफज्या और डिस्फेजिया के कारण होता है। इसका अफज्या और डिस्ग्राफिया दोनों हैं, मगर कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि एलेक्सिया अफज्या और डिस्ग्राफिया के कारण ही हो। अब हम एक चलते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु के तरफ, चौथे बिंदु के तरफ, जिसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। कई बार डिसलेक्सिया से सी-टेट या टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब एक पठन विकार है, पठन संबंधी दोष है। इससे पीड़ित बच्चे को जो अक्षर है या शब्द है वो उल्टा दिखाई देता है।
कुछ शब्दों में कंडीशन होती है, जैसे इससे पीड़ित बच्चा बी को डी पढ़ेगा, यम को डब्ल्यू पढ़ेगा, वाज को सा पढ़ता है। इस तरह कठिनाई होती है। पठन विकार, डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है। इससे पीड़ित बच्चे को कुछ शब्द या अक्षर सीधा न दिखाई देकर के उल्टा दिखाई देता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे बालक को अगर बी दिखाया जाए तो डी पढ़ेगा, यम दिखाया जाए तो डब्ल्यू पढ़ेगा, या डब्ल्यू दिखाया जाए तो यम पढ़ेगा। वाज को सा पढ़ता है या सा को वाज पढ़ता है। अगर बालक इससे पीड़ित है, डिस्लेक्सिया से पीड़ित है, तो जब तक इसका निदान नहीं किया जाएगा तब तक उसको अधिगम में कठिनाई होगी। सामान्यतः माना जाता है कि ये समस्या जिन बालकों में होती है 3 से 15 वर्षों में दूर हो जाती है। अगर 15 वर्ष में दूर नहीं होगा तो आगे उसकी समस्या बनी रहती है। अब हम चलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जैसे नाम ही से है, डिस के साथ ग्राफ लगा हुआ है। ग्राफ बनाने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है। इसीलिए इसे लेखन विकार के नाम से जानते हैं। यह लेखन दोष है या हाथ की बनावट या सटी हुई अंगुलियों के कारण भी हो सकता है। मान लो कि किसी बालक की ये तीनों अंगुलियां सटी हुई हैं तो इसमें इसके कारण भी हो सकता है, या मस्तिष्क में किसी प्रकार की जब चोट लगती है तो बालक को लिखने में कठिनाई होती है, या मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होती है तो लिखने में कठिनाई होती है। तो इसे हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। अब आपका आता है डिस्कैलकुलिया, जिसे हम गणितीय विकार भी कहते हैं, या गणना संबंधी दोष। दोस्तों, गणित का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि गणित सभी विषयों की रानी है। गणित का प्रयोग हम सुबह जगने से लेकर के रात को सोते समय तक करते हैं। अगर इस दोष से पीड़ित बच्चा हो जाएगा तो उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां होंगी। वो गणित को अच्छी तरह से सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि गणित की उपयोगिता जीवन में सबसे अधिक है। तो डिस्कैलकुलिया को हम गणितीय विकार भी कहते हैं। इससे पीड़ित बच्चे को गणना में कठिनाई होती है। उसको गुणा, जोड़, भाग और घटाने में कठिनाई होती है। इसमें वो कठिनाई का अनुभव करता है। डिस्कैलकुलिया को हम कई नामों से जानते हैं, जाना जाता है। इसे न्यूमलेक्सिया कहा जाता है या डिसमैलुनिया कहा जाता है। अब चलते हैं कुछ और बिंदु जो बच जा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक अप्रेक्सिया पे। आप ये समझ जाइए कि अप्रेक्सिया भी एक शारीरिक विकार है, शरीर संबंधी दोष है। ऐसे बालकों के मांसपेशियों से संबंधित जो सूक्ष्म गति कौशल होता है, यानी बालक को लिखने में, टहलने में और बोलने में कठिनाई होती है, या बालक लिखने, टहलने और बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ऐसे कठिनाई अगर अधिगम में आती है तो उसे हम
अप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। यह मस्तिष्क के सेरिब्रम में जो पिछला भाग है यहाँ पे, इसमें किसी चोट के कारण भी हो सकता है। भगवान न करे कि ऐसा किसी को, मगर अगर ये चोट लग जाती है तो बालों को लिखने में भी कठिनाई होती है, टहलने में भी कठिनाई होती है और बोलने में भी कठिनाई होती है। इसी का अप्रेक्सिया का एक रूप है डिस्प्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का उल्टा हो गया डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया में यह होता है कि ये भी एक मानसिक विकार है, इसी से संबंधित है, अप्रेक्सिया का ही एक भाग है। इसमें यह होता है कि जो बालक है वो हाथ और आँखों के बीच समन्वय नहीं स्थापित कर पाता है, सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है। जैसे गति कौशल हो गया या भाषा कौशल हो गया। आप जानते हैं कि भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम सुबोपली नाम से जानते हैं। और इसमें कठिनाई होती है। डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बच्चे को भाषा पढ़ने में भी कठिनाई होगी, लिखने में भी कठिनाई होगी, सुनने में भी कठिनाई होगा, बोलने में भी कठिनाई होगी। मैंने एक तरह से कह सकते समन्वय नहीं स्थापित कर, उसको कहीं न कहीं परेशानी होती है। अब आते हैं डिस्थीमिया की तरफ। डिस्थीमिया एक मानसिक विकार है, तनाव की अवस्था है। और आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब बालक या व्यक्ति तनाव की अवस्था में होता है तो उसका अधिगम प्रभावित होता है। वो जिस गति से अधिगम करना चाहिए उस गति से नहीं कर पाता। डिस्थीमिया एक मन स्थिति व चित्र वृत्ति है। हमारे मन में कोई ना कोई ऐसी बात बैठ जाती है, आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बात बैठ जाती है जो तनाव उत्पन्न करती है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि तनाव की स्थिति में नहीं रहना है, परिश्रम करना है, अच्छे अंक लाने। तो ये अब चलते हैं डिस्थीमिया। एक तरह से आप ये जान जाइए कि मानसिक विकार है, तनाव की स्थिति है। और जब व्यक्ति या बालक तनाव की स्थिति में रहेगा तो सीख नहीं पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम आते हैं लास्ट बिंदु पर, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया भी एक मनोविकार है, मानसिक रोग है, मन का दोष है। डिसमोर्फिया की स्थिति में बालक अपने शरीर के अंगों की तुलना दूसरे से करने लगता है। अपने अंग की तुलना दूसरे से करेगा, हाथ की तुलना दूसरे से करेगा, आँख की तुलना दूसरे से करेगा। और जब करता है तो तनाव की स्थिति में आता है। और जब तनाव की स्थिति में आता है तो अधिगम प्रभावित होगा। तो ऐसे बालकों को भी अधिगम असमर्थ बालक या अधिगम में कठिनाई वाले बालक कहा जाता है। दोस्तों, जब तक इस कठिनाई को दूर नहीं किया जाएगा तब तक बालक को अधिगम संबंधी समस्याएं रहेंगी। एक कठिनाई उसके माता पिता द्वारा अच्छे वातावरण उपलब्ध कराकर किया जा सकता है, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है, और मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इस कठिनाई को हम अधिक से अधिक दूर कर सकते हैं और बालक को अधिगम करा सकते हैं, विकास करा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों, संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।